चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर रोक्से के ऊपर थप्पड़ चढ़ देता है और कहता है चुड़ैल कहीं की। फिर रोक्से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें मारने की हिम्मत तो क्या, तुमने मेरे फादर के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, इसलिए उसके हिसाब से ये काफ़ी छोटा सा पनिशमेंट है। फिर चेन रोक्से कहती है लिंग जियानचैन मैं तुम्हें मार दूंगी, और वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करती है। पर मेन कैरेक्टर कहता है ऐसे छोटे मोटे टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आते। अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें हराना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। फिर अपना मेन कैरेक्टर चेनरो के गर्दन के ऊपर एक चॉप लगाता है। उसके बाद चेनरो का हालत खराब हो जाता है। फिर उसके बाद चेनरो का फादर वहाँ पे आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को चोट पहुँचाने की, अब तुम मर। और वो मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आता है, पर वहाँ पे उसके फादर आते हैं और कहते हैं तुम मेरे बेटे को नहीं मार सकते। फिर उन दोनों का अटैक टकरा जाता है और वहाँ पे एक शॉक वेव रिलीज होता है और दोनों पीछे चले जाते हैं। और चेन रोक्सी के फादर कहते हैं डैम इट, ये तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर चेन रोक्सी कहती है फादर क्या आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है चेंग रोक्सी अगर तुम्हें विधवा नहीं बनना है तो तुम्हें एंगेजमेंट तोड़ने से मैं नहीं रोकूंगा, पर तुमने मेरे फादर और मेरे पीपल को थ्रेटन किया है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है अभी और इसी वक्त मैं हमारा एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता हूँ। फिर चेन रोक्सी कहती है लिंग जियानचैन एक कचरे का टुकड़ा वो मुझसे कैसे डिवोर्स करना चाहता है, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगी। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है बकवास बंद करो और यहाँ से चले जा, और वो चेन रोक्सी के ऊपर अटैक करता है। फिर चेन रोक्सी कहती है लिंग जियानचैन बस तुम इंतजार करो, मैं ली फैमिली के थर्ड सन के साथ आ रही हूँ 3 महीने बाद, तब के लिए तुम तैयार होना। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे जब भी चाहो आ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। सीन सी बता हमें लिंग फैमिली का मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैमिली हेड कह रहे होते हैं जियानचैन मैंने पहले कंफर्म किया था कि तुम मारे जा चुके हो। फिर जियानचैन के फादर कहते हैं हाँ सही में जियांगचैन तुम्हें क्या हुआ था। फिर जियानचैन कहता है उस समय मैं मरने की कगार में था, पर जब मैं उठा मेरे माइंड में अचानक से बहुत सारा नॉलेज आ गया था और वो नॉलेज मेरे मार्शल आर्ट्स को रिकवर करने से रिलेटेड था। फिर मेन कैरेक्टर फादर और फैमिली हेड शॉक हो जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये सही है, पर मुझे बहुत सारे जानवरों का खून चाहिए और कुछ हर्ब्स भी चाहिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है 3 महीने बाद मैं अपना 9 एलिमेंट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन को रिकवर कर सकता हूँ और मैं रियल एलिमेंट को भी कर सकता हूँ रिकवर। फिर फैमिली हेड कहते हैं ये तो बढ़िया है। फिर फैमिली हेड कहते हैं जियांगचैन तुम हमारे फैमिली के आखिरी उम्मीद हो, मैं कुछ लोगों को एनिमल ब्लड और हर्ब्स लेने के लिए भेजता हूँ माउंटेन पे। फिर मेन कैरेक्टर के फादर कहते हैं ये तो बढ़िया है, मैं लिंक फैमिली के स्टोरेज रूम में चेक करता हूँ कितना एनिमल ब्लड और हर्ब्स बचे हैं। सीन सी बता हमारे मेन कैरेक्टर के फादर कहते होते हैं ये सब एनिमल ब्लड लिंक फैमिली के स्टोरेज में पड़ा हुआ था, तुम ये सब पहले यूज कर सकते हो, बाकी का मैं एनिमल को हंट करके बंदोबस्त करता हूँ। फिर वो लोग हंटिंग करने निकल जाते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं जियांगचैन अपना ध्यान रखना, हमारी फैमिली को तुम पे पूरा भरोसा है। फिर जियांगचैन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उम्मीद को टूटने नहीं दूंगा। फिर मेन कैरेक्टर एक बुक निकालता है और अपने मन में सोचता है ये बुक का नाम होता है 10,000 साइलेंट वेज टू गेट द ट्रूथ। और मेन कैरेक्टर कहता है ये बुक को मैंने अपने मेहनत से बनाया है, पर ये बुक अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग होने के मेरे पास कुछ तरीके भी है, ये सब ये बुक पे डिपेंड होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करने लग रहा होता है और कल्टीवेशन टेक्निक का हम नाम रखते हैं 10,000 इनविजिबल वेज। और अचानक से बुक से रोशनी निकलने लगता है और बहुत सारे वर्ड्स मेन कैरेक्टर के आसपास होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है अराइज। उसके बाद मेन कैरेक्टर एनिमल ब्लड से कल्टीवेशन करने लगता है। मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर मेन कैरेक्टर कहता है थाउजेंड्स पाथ ऑफ निर्वाणा, समसारा को मेरे बॉडी के साथ ट्रांसेंडेंस कर दो, मैं अपना ब्लड सेक्रीफाइस करता हूँ। फिर वहाँ पे मेन कैरेक्टर का हेवनली मार्शल सोल अपीयर होता है। फिर मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार ये हो गया, ये हेवनली स्काई व्हील बन चुका है। फिर मेन कैरेक्टर कहता है सिंगचैन विमी बस तुम मेरा वेट करो, जब मैं फिर से गॉडवुड विला में पहुँच जाऊँगा मेरे हेवनली स्काई व्हील के साथ मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये बस एक मार्शियल सोल है, पर इसका एग्जिस्टेंस दोनों हेवंस से अलग है, इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है ग्रोथ के लिए। जब तक मेरे पास बीस्ट ब्लड है तब तक मैं अपना हेवनली स्काई व्हील अपग्रेड कर सकता हूँ। और वो फिर से अपने कल्टीवेशन में लग जाता है और कहता है अभी भी इतना इनफ नहीं है। उसके बाद दिन बीतते जाते हैं और 13वें दिन में मेन कैरेक्टर के फादर आते हैं और कहते हैं लिंगजैन ये रहा तुम्हारा और बीस्ट ब्लड। फिर मेन कैरेक्टर कहता है आप सबको शुक्रिया। फिर देखते देखते 25 दिन बीत गया होता है और मेन कैरेक्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। फिर मेन कैरेक्टर कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं 7th लियान युआन रिलम में पहुंच चुका हूँ और मेरा हेवनली स्काई व्हील स्टेज 2 पे पहुंच चुका है और 3 महीने में मैं
ट्रू युआन रिलम में पहुंच जाऊंगा। वो दिन जल्द ही आएगा जब मैं ड्रैगन गैंग को खत्म कर दूंगा। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, जियांग चैन, बहुत बुरी खबर है, जो टीम हंटिंग के लिए गई थी उनका अभी कुछ अता पता नहीं है। फिर जियांग चैन कहता है, क्या? सीन सिपदार हमें लिंक फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे एक बंदा कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों पर अटैक करने की, हमें बदला लेना ही होगा। वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है, फैमिली हेड, चेंग फैमिली हमें बहुत बुली करता है, इसीलिए हमें उनसे फाइट करना ही पड़ेगा। एक बंदा कहता है, चेंग फैमिली को टियानलोंग सेक सपोर्ट करता है, हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं? अभी के लिए यही ज़रूरी होगा कि हम डिफेंस पे ध्यान दें और कुछ लोगों को ली ताइशिन को ढूंढने के लिए भी भेज दो। फिर वहाँ पे अपना मेन गार्ड आता है और कहता है, ग्रैंडफादर, मेरे फादर को क्या हुआ है? फिर फैमिली हेड कहते हैं, जियांग चैन। फिर वो ली ताइशिन को मेन कैरेक्टर के फादर के बारे में बताने के लिए बोलते हैं। फिर वहाँ पे ली ताइशान कहता है, जब हम एनिमल ब्लड लेने के लिए गए थे वहाँ पे हमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अटैक किया था चेंग फैमिली के, तुम्हारे फादर ने इसलिए हमें बताने के लिए खुद आगे चले गए थे। फिर मेन कैरेक्टर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर मेन कैरेक्टर कहता है, एक ड्रैगन के पास भी उल्टा सल्क होता है, अगर उन लोगों ने मेरे फादर को हार्म पहुंचाया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पे कुछ बंदे कह रहे होते हैं, जियांग चैन, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर ठीक ही होंगे। दूसरा बंदा कहता है, जियांग चैन, तुम अभी यंग हो, हमें ये सब देखने दो, हमें ये सब संभालने दो। तीसरा बंदा कहता है, हाँ, हम तुम्हारे फादर को वापस ला के रहेंगे। फिर जियांग चैन अपना सर उठाता है और कहता है, ग्रैंडफादर, मैं अपने अंकल के साथ अपने फादर को बचाने जाऊँगा। ग्रैंडफादर कहते हैं, ये सब बकवास बातें मत करो, तुम्हें क्योस माउंटेन में जाना है तो तुम्हारा रैंक कम से कम लेवल 5 युआन जिंग का होना चाहिए। लिंग जियांग चैन कहता है, अगर मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है तो ये तो इजी होना चाहिए। और मेन कैरेक्टर अपना युआन जिंग रिलम का पावर रिलीज करता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। फैमिली हेड कहता है, ये तो युआन जिंग का लेवल 7 है। वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम लेवल 7 युआन जिंग पे पहुँच गए। और कुछ बंदे कह रहे होते हैं, ये तो गॉड्स का आशीर्वाद है। उसके बाद मेन कैरेक्टर फैमिली हेड के सामने जाके बोलता है, मेरे फादर मिसिंग है, मैं ऐसे कैसे बैठ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे भी ढूंढने जाने दीजिए। फिर फैमिली हेड कहते हैं, ओके, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर तुम्हें ताइशान का बात को मानना पड़ेगा और डेंजर में मत पड़ना। फिर फैमिली हेड ताइशान को कहते हैं, जाओ ताइशिन को बचा के ला और सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना। फिर ताइशान कहता है, समझ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते और किसी वीडियो में।